हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका निकालने का हमने तरीका भी आपको बताया था कि हमें तीन चीज़ चाहिए: इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल और एरिया वेक्टर। तो देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ इट्स एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस तरह से देखिए, एक सिलेंडर हमने बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिलेंडर रखा हुआ है। इस सिलेंडर की जो ये एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो हमें इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है कि कितना होगा। इसमें बोला गया है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले, जैसा अभी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फ्लक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले थीटा यानी ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ऐसे ऐसे हमें सरफेस चूज करने हैं जहां पर ई और थीटा सेम हो। तो जब हम इस सिलेंडर की बात करते हैं तो देखिए, इसमें तीन सरफेस हुए। ये दोनों, ये एक सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। फ्लैट फ्लैट, ये कर्व सरफेस, ये दोनों हुए। तो देखिए, यहां पर मान लीजिए फर्स्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। ये एक सरफेस, एक ये सरफेस और एक कर्व सरफेस, ये वाला। और यहाँ पर भी अगर चूज करोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो तीन सरफेस मिले आपको। अब आप देखिए, यहाँ पर इस फ्लैट सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये इसका एरिया वेक्टर ds1 ले लीजिए इसको। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये देखिए, ये एरिया वेक्टर ds2 ले लीजिए। और इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर ds3 ले लीजिए। जैसे आप ये पेन, ये भी सिलेंडर है, तो देखिए एक ये फ्लैट सरफेस, एक ये फ्लैट सरफेस और एक ये कर्व सरफेस, पूरा ये। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, इसमें इधर और इसमें इधर। ठीक, अब तीन सरफेस आपने निकाला। तो अब आप देखिए, फ्लक्स का फार्मूला तो आपको मालूम है ना। तो फ्लक्स थ्रू द इंटायर सिलेंडर, आप देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो देखिए, आपको ध्यान से देखिए। फर्स्ट के लिए क्या हो गया, ई डॉट ds1 क्लोज सरफेस के लिए। सेकेंड ई डॉट ds2 और थर्ड ई डॉट ds3। अब आप देखिए, ई ds1, ई और ds1 के बीच का एंगल कितना है? तो ई ds1 कितना, cos 0 डिग्री। क्योंकि आप फ्लक्स का जानते हैं ना, ई ds cos थीटा। अब दूसरे के लिए देखिए, ई ds2 ये वाला है, तो यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है,
180 डिग्री, और प्लस EDS3 कितना है 90 डिग्री cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां देखिए EDS1, E बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका DS1 का, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, प्लस E बाहर ले लिया DS2, और cos 180 की वैल्यू कितनी -1, और ये तो 0 हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया इसको लिए थे E इंटू DS1, इसका मान लीजिए इसकी रेडियस R है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्लियर, पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस EDS2, इसका एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये तो 0 है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0। यहां पे आप इसमें एक दो तरह के और क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही सिलेंडर, अदर क्वेश्चन है, इस तरह से रखा होता, ये इसकी एक्सिस होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो अब यहां क्या होता, देखिए पहला सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, सेम देखिए, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तीसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मली, तो ये एरिया वेक्टर DS1, इसके नॉर्मली ये एरिया वेक्टर DS2, और इसके नॉर्मली ये एरिया वेक्टर DS3। अब यहां देखिए E और DS2, ये 90 बनता, ये 90 बनता, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, और टोटल फ्लक्स अगर इस कंडीशन में हम देखेंगे तो phi इक्वल्स टू क्या हो जाता, E डॉट DS यानी EDS3 है इंटू cos 0 डिग्री। तो E इंटू ये कर्व सरफेस, मान लीजिए इसकी लेंथ है L और रेडियस है R, तो इसका कर्व सरफेस की फार्मूला क्या होगा 2πRL। तो ये आपका नेट फ्लक्स हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ E और एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है, और आप जानते हो हमें ऐसे सरफेस चूज करने होते हैं जिसके लिए हर एक जगह पर E और DS की वैल्यू, मतलब उनके बीच का एंगल जो है सेम होना चाहिए। जैसे इसमें देख लीजिए, आप यहाँ लेंगे तो भी वही एंगल, ये लेंगे, पूरे सरफेस में कहीं आप एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो E के साथ उसका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ कहीं पर भी आप लेंगे एरिया वेक्टर, एंगल कितना बनेगा 0। यहाँ कहीं पर भी आप लेंगे एरिया वेक्टर, एंगल कितना बनेगा 90। तो इसे बोलते हैं सिमेट्री, सरफेस सिमेट्री होना चाहिए, और इसी को हम आगे चल के गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे, गॉसियन सरफेस के नाम से। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से भी करेंगे जिसमें, जैसे यहाँ देखिए हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, लेकिन यहाँ अगले क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो देखिए हम उसको किस तरह से करते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर Ex इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर हाफ EY EZ0 इन विच अल्फा की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एज्यूम दैट A इक्वल्स टू 0.1 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये क्यूब है, इसकी हर एक साइड है A, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्यूब है, इसमें 6 सरफेस है। देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाला सरफेस देखिए, ये वाला,
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी यही होगी और एरिया वेक्टर ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो ये जब एंगल 90 बनेगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम फ्रंट वाला देखिए, ये फ्रंट वाला, इसमें ये एरिया वेक्टर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर बना, तो एंगल फिर कितना हो गया 90। तो देखिए इसी तरह से इसके पीछे वाला ये वाला सरफेस, इसमें भी 90 बनेगा और ये नीचे वाला बॉटम वाला ये वाला सरफेस 90 बनेगा। यानी फर्स्ट ये फ्रंट वाला, पीछे वाला, ये बॉटम वाला, चारों सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनका एरिया वेक्टर 90 डिग्री बनाएगा। तो ये चारों तो 0 हो गए। अब बचे दो सरफेस, एक ये लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो देखिए यहां, देखिए ध्यान से देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका एरिया वेक्टर देखिए इधर है ds1 और इसका एरिया वेक्टर देखिए इधर है ds2। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ देखिए मान लीजिए E1 है, यहाँ E2 है, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या दी हुई है, वेरिएबल। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों सरफेस का अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर नेट हम फ्लक्स ऐड कर देंगे, चूंकि फ्लक्स क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं एट द लेफ्ट सरफेस, फॉर लेफ्ट सरफेस, ये लेफ्ट सरफेस है ये वाला। तो देखिए फ्लक्स का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, E डॉट ds यानी E ds cos थीटा। तो देखिए फ्लक्स E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये देखिए अल्फा x 1/2 वेर अल्फा 800। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अल्फा x 1/2 इंटू ds कितना है, तो ये भी a है ये भी a है, तो इसका एरिया कितना होगा a², ये हो गया, और इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कितना बन रहा, कॉस 180 डिग्री बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो कॉस 180 डिग्री यानी -1 कॉस 180, इसकी वैल्यू कितनी है -1। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो फाई इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये माइनस यहाँ रख लीजिए 800, x हाफ, x का मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वेरिएशन में है, x के साथ, और यहाँ ओरिजिन से x की डिस्टेंस कितनी है a, तो a की पावर 1/2 इंटू a²। क्लियर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका -800 a, अभी बाद में वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 और 1/2 कितना हो जाएगा, ये 5/2। ये हो गया लेफ्ट सरफेस के लिए। अब राइट सरफेस का देखिए, फॉर राइट सरफेस, बाकी सरफेस का तो 0 हो गया, 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट सरफेस का देखिए आप, फ्लक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा E इंटू ds। तो E वैल्यू रख लीजिए आगे अल्फा x हाफ इंटू ds, फिर इसका एरिया, अब इसका एरिया कितना a² इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू रखना है, फाई इक्वल्स टू अल्फा, आगे अल्फा रखिए 800 x। अब इस सरफेस की यहां से डिस्टेंस, तो यहां से यहां a, यहां से यहां a, तो x के जगह में क्या आ जाएगा 2a, तो 2a पावर 1/2 इंटू a²। और जब आप इसको थोड़ा सा देखिए सॉल्व करिए, तो 800 दोनों सेम हम लाएंगे,
तो 2 का 1/2 यानी √2 और a का 1/2 और a का 2, तो ये 1⁵ ये हो गया लेफ्ट सरफेस के लिए, ये हो गया राइट सरफेस के लिए। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, ये बड़ा है देखिए, ये माइनस है तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो नेट फ्लक्स हो गया 800√2 a⁵ माइनस 800 a⁵ अब आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, आगे कॉमन ले लीजिए। 800 a⁵ कॉमन है, अंदर बचा √2 - 1, तो ये हो गया, ध्यान दीजिए 800, a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, तो 0.1 5/2 √2 - 1। और अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका जैसे 0.1 का स्क्वायर और 0.1 की पावर हाफ ले लीजिए। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका नेट फ्लक्स हो जाएगा कब, ये कौन सी कंडीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, उसको भी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, उसमें फिगर भी आपको अपने से बनाना है और सोचना भी, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्लक्स निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ते हो तो हमें हर हाल में वहाँ फ्लक्स निकालना होगा, फ्लक्स से ही हम चार्ज निकालेंगे, क्योंकि इसी में अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें टोटल चार्ज कितना, क्यों, तो वो हम फिर गॉस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x. Given क्या है देखिए, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 200 I कैप है, I का मतलब x एक्सिस में पॉजिटिव, और अगर लेस देन 0 है तो -200 है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसने बता दिया। अभी बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो अब सबसे पहले तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये एक सिलेंडर हम बना लेते हैं। इस सिलेंडर की टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, एंड रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये चीज 5 सेंटीमीटर है। हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन, अब इसका सेंटर देखिए ये ओरिजिन में है, यानी ये अगर आपका y एक्सिस है तो ये आपकी x एक्सिस होगी पॉजिटिव, और इधर आपका ये निगेटिव x एक्सिस होगी, एंड इट्स एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट, देखिए इस तरह से, देखिए अब वैसे भी हो गया, जब ओरिजिन हो गया तो वन फेस ये वाले डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और अदर ये हो गई 10 सेंटीमीटर। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, देखिए यहां से ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर से ये वैल्यू निगेटिव है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, और निगेटिव के लिए -I कैप, निगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब 3 सरफेस हुए, ये दोनों फ्लैट और ये कर्व, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लिया आपने, अब एरिया वेक्टर,
इसका ले लीजिए ds1, इसका ले लीजिए ds2, और एक कर्व सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप किधर भी मान लीजिए, आप इधर मान लीजिए, तो एरिया वेक्टर तो यही होगा ds3। इधर भी मानेंगे इधर, तो एरिया वेक्टर इधर होगा। हर हाल में ये तो एंगल कितना बनना है 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री बनना है तो फ्लक्स कितना होगा 0। तो ये आपका इसका एक फिगर हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास अब सिर्फ दो ही फ्लैट सरफेस बचे हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। इन्हीं को निकाल के हम ऐड कर दें। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो सेम ही है, 200 है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस दिया है, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स लेफ्ट सरफेस के लिए, फेस के लिए E डॉट ds आप जानते ही हो क्या फार्मूला होता है, E डॉट ds। तो E ds एंगल ds2 है, ये cos 0 डिग्री। E की वैल्यू क्या है इधर लेफ्ट के लिए, ध्यान दीजिए -200। I क्या है क्लियर। और दूसरा आपको क्या लेना है ds2। एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर cos 0 अब यहां ध्यान देना है, यहां पे तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, माइनस साइन किससे रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, तो यहां आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया, देखिए 200। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 लिख दीजिए, चाहे तो पाई ही रहने दीजिए, इनटू आर स्क्वायर। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट फेस के लिए। अब फॉर राइट सरफेस, राइट सरफेस के लिए देखिए फिर वही E डॉट ds 1, तो क्या फार्मूला बनेगा, एंगल कितना बना 0 डिग्री cos 0 E और ds के बीच, तो सेम वही E ds1 इंटू cos 0 डिग्री। अब E की वैल्यू 200, ds1 पाई आर स्क्वायर cos 0 1, फिर वही वैल्यू रखेंगे 200 इंटू 3.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1. सेम क्वांटिटी है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इस कर्व सरफेस के लिए ये आप तो जान ही रहे हो कि एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हो कि फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर E जो है परपेंडिकुलर टू ds है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों को आप ऐड कर देंगे, कितना
1.57 प्लस 1.57 और ये तो 0 है, तो इसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो ये आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से आप लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन अभी इसमें बाद में फिर एक चीज पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो वो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं? गॉस थ्योरम के हेल्प से, क्योंकि गॉस थ्योरम भी फ्लक्स और चार्ज के बीच का रिलेशन बताता है। तो इस तरह से ये फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस हुए। इनको आप लोग और भी बहुत से आपके रिफ्रेशर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनको आप लोग देख लीजिएगा और कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।